काल आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में दो परिवार रहा करते थे। एक लड़की का परिवार था, एक लड़के का परिवार था। दोस्तों, एक कहानी एक प्यार की है और प्यार में किस हद तक किसके साथ कौन सी घटनाएं हो जाती हैं, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। लड़की का नाम शिवानी होता है और लड़के का नाम राजेंद्र होता है। दोस्तों, शिवानी और राजेंद्र में आपस में धीरे धीरे ऐसी कड़ी हो जाती है जिसकी वजह से राजेंद्र और शिवानी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा शुरुआत से समझाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी इन दोनों के बीच में जो बात हो गई जिसकी वजह से इन दोनों लोगों की जान चली गई। ऐसे तमाम सारे किस्से होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा अलग है जिसे आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जो एक लड़की होती है शिवानी, वो कक्षा 5 की विद्यार्थी होती है, कक्षा 5 में पढ़ाई करती होती है। और जो लड़का होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है, उसकी थोड़ी उम्र उससे ज़्यादा थी तो वो पढ़ाता होता है, क्योंकि वो अब धीरे धीरे कुछ ज़्यादा पढ़ चुका था। तो वो सबसे तेज होता है क्लास में। तो उस लड़की शिवानी को कुछ धीरे धीरे पढ़ाने का काम करता है। वो थोड़ा ज़्यादा होशियार था तो उस लड़की को भी पढ़ा देता है। पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो जाता है कि वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और जो राजेंद्र होता है वो धीरे धीरे पढ़ करके एक छोटे से स्कूल में जो जहाँ पढ़ाई कर रहा होता है वहीं पर वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने लगता है। और इसके बाद में वो जूनियर में पढ़ाने लगता है और लड़की भी जूनियर में पढ़ने लगती है। दोस्तों, लड़का पढ़ा रहा होता है और लड़की पढ़ रही होती है। धीरे धीरे इसी घटना में दोनों लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार उत्पन्न हो जाता है। और उस प्यार की घटना यहाँ तक हो जाती है कि जब छोटे पर एक बार पेंसिल बना रही शिवानी के उंगली कट जाती है। जब उंगली कट जाती है तो जो लड़का राजेंद्र होता है झट से अपनी पट्टी बांध देता है वहां पर और बने गमछे से उसके हाथ को बांधता है और संभालता है, जाता है डॉक्टर के पास, दवाई करवाता है। इससे शिवानी के दिल में अब राजेंद्र के प्रति बहुत ही गहरा लगाव धीरे धीरे होने लगा था। और आज तो चरम सीमा थी कि एक प्यार की मिसाल एक दूसरे के दर्द में और दुख में शामिल हो चुकी थी। इसलिए वो लोग आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे। धीरे धीरे कहानी यहाँ तक पहुंची कि सभी लोगों के धीरे धीरे नजरों में आने लगी। गांव के लोग जानने लगे, जो आसपास के लोग थे उन लोगों को जो शक हुआ उन लोगों ने एक दूसरे के परिवार में बताने की कोशिश की। सबसे पहले गांव के जो लोग जानते थे उन लोगों ने जाकर के लड़की के पिता शिवानी के पिता से कहा कि तुम्हारी बेटी का चालो चलन अच्छा नहीं है, अपनी बेटी को संभालने का काम करो, अपनी बेटी को अपने इस गलत रास्ते से हटाने का काम करो, वरना तुम्हारी नाक पूरे गांव में बदनाम हो जाएगी और तुम्हारी पूरी इज्जत खराब होगी। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात याद आती है कि लोग अपने अपने परिवार की चीजें अपने आप में संभाल लेते हैं और कहीं भी जरा सा जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन अगर पराई बहन बेटी या लड़की हो तो उस मामले को लोग इतना उछाल देते हैं कि वो जमीन से ले जा करके आसमान तक पहुंचा देते हैं। यही कहानी शिवानी के और राजेंद्र के बीच में हो चुकी थी। लोग इधर उधर चर्चाएं करने लगते हैं, कोई लड़की के पिता से बात कर रहा है, कोई लड़के के पिता से बता रहा है। और इस हालात में वो जो लड़का होता है और जो लड़की होती है वो दोनों लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो एक दिन फैसला लेते हैं कि हम यहाँ से कहीं भाग चले। और वो वाकई बात घर छोड़ करके दोनों लोग भाग जाते हैं। लेकिन भागने के कुछ ही समय बाद वो पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं और एफआईआर इन पर दर्ज हो जाती है। पुलिस एक बार इन लोगों को सामने लाती है। लाने के बाद में उस लड़की को उसके घर वाले जो होते हैं वो जबरन डरा धमका करके और कहते हैं कि तुम घर चलो, मैं इस तरह से आपके साथ नहीं होने दूंगा, मैं आपकी शादी इस लड़के से किसी दिन ना करवा दूंगा। ऐसा आश्वासन और भरोसा दे करके जब उस लड़की के को अपने घर ले जाते हैं माँ बाप, तो वो लड़की को शादी करवाने के बजाय वो उसकी जो बहन होती है वहाँ भेज दिया जाता है और वहाँ से अब उसे वापस नहीं बुलाया जाता है। वो दिल्ली में रहने लगती है अपने बहन के साथ, क्योंकि दिल्ली में उसकी बहन भी रह रही होती है। जब वापस वहाँ से आने की बात होती है तो घर वाले कहते हैं, उसके माँ बाप कहते हैं कि उसको यहाँ हमें नहीं बुलाना है। लेकिन जैसे तैसी वो लड़की जिद करती है और वापस आ जाती है। जब वापस आ जाती है
तो कुछ दिन तक तो वो गली मोहल्ले में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन एक दिन घर में कोई नहीं होता है और वो लड़का उधर से गुजर रहा होता है और लड़की भी वहीं पर अपने छत पर खड़ी हुई थी। तो लड़की ने लड़के को बुलाया और कहा कि घर पर कोई नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता बाजार गए थे। और जब घर पर बुला लेते हैं तो घर पर बुलाने के बाद में जब वो लड़की लड़के को बुलाती है तो कम से कम वो 1 से 2 घंटे आपस में प्यार करने के बाद में लड़की और लड़के दोनों को नींद आ जाती है और वो लोग सो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब हम आए थे और कब जाना है। लेकिन शाम हो चुकी थी। अब तक उसके माता पिता जो लड़की के थे वो घर आ चुके थे। घर जैसे ही आते हैं वैसे ही वो जो लड़की होती है वो दरवाज़ा खोलती है और उस राजेंद्र को जगाती है और कहती है कि तुम भाग जाओ। और दरवाज़ा खोलने में देरी होती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और वो लड़का भागने लगता है तो उस लड़के को देख लिया जाता है। जब उसके घर वाले उस लड़के और लड़की को एक साथ देख लेते हैं वैसे लड़का बच कर के निकल जाता है और निकलने के बाद में वो वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन जो घर वाले थे वो लड़की को इतना मारते हैं कि उसकी जान ले लेते हैं, आखिर उसको मार डालते हैं। वो लड़की मर जाती है और लड़की मरने के बाद में उसको उस घर में ही दफन कर दिया जाता है। और दफन होने के बाद में उसे ज़मीन में गाड़ने के बाद में वो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि वो जो लड़की है वो अपने बहन के वहाँ दिल्ली फिर से चली गई है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो लड़की मर चुकी थी, उसे उस घर में दफन कर दिया गया था। लेकिन उसका जस्ट एक दिन बाद में कक्षा 10 का रिजल्ट आया था और सारी लड़कियां फेल थीं और कई लड़कियों ने देखा कि वो जो शिवानी होती है वो पास होती है। तो सभी लड़कियां दौड़ करके आती हैं और कहती हैं कि शिवानी शिवानी मुझे भी मिठाई खिलाओ, हम तो देखो फेल हो गए हैं और तुम पास हो गई हो। जब वो इस बात का जिक्र करती हैं तो उनके घर वाले कहते हैं कि जो लड़की है, जो शिवानी है, वो यहाँ पर है नहीं, वो अपनी बहन के वहाँ रह रही है, जब वहाँ से आएगी तो फिर आपको मिठाई खिलाएगी। जैसे ऐसी बात लड़कियां सुनती हैं तो उन लड़कियों के पास उसकी जो बहन थी, जो शिवानी की, उसका भी नंबर होता है और खुशखबरी देने के लिए उसकी बहन को फ़ोन करती हैं जो बड़ी दिल्ली में रह रही होती है। जब उसे फ़ोन करती हैं लड़कियां तो फ़ोन जब मिलता है और उसकी बहन से बात होती है तो कहती हैं कि शिवानी से बात करा दीजिए। जब वो लड़कियां कहती हैं शिवानी से बात करा दीजिए तो वो जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि शिवानी यहाँ पर नहीं आई है। जब इस बात का पता लगता है कि लड़की यहाँ पर आई नहीं है और यहाँ से लड़कियाँ कहती हैं कि माता पिता जो कह रहे हैं, मम्मी पापा जो शिवानी के आपके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके घर में है। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी बहन होती है वो बहुत ही हताश और परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि हमारी बहन के साथ कोई ना कोई खेल जरूर हुआ है। और वो दिल्ली से सीधे अपने गांव मध्य प्रदेश के लिए निकलती है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव होता है बनौरा, उस गांव में आती है और गांव में आने के बाद में जब पता लगाती है तो वहाँ पर उसे कुछ ताज़ी मिट्टी खुदी लगती है और उस लड़की का कोई पता नहीं लग रहा होता है। तो वो खुद ही उसको निकालने की कोशिश करती है, लेकिन घर वाले उसे मना कर देते हैं और रोकते हैं। तो वो अपने हस्बैंड से कह करके, अपने पति से कह करके पुलिस बुलवा लेती है। और जब पुलिस आती है तो घर की जो सारी हालात थे वो चेक किए जाते हैं और जहाँ पर ताज़ी मिट्टी खुदी हुई थी उसको खुदवाया जाता है। खुदवाने के बाद में शिवानी की लाश निकाली जाती है और जब शिवानी की लाश निकलती है तो लाश निकलने के बाद में उन लोगों पर कार्रवाई होती है और उसका इश्तिहार जो है पेपर में छप जाता है। जैसे ही उसका इश्तिहार पेपर में छपता है और उसकी सुबह ही वो जो लड़का होता है राजेंद्र, वो अपने मामा के वहाँ जो फरार हो गया था, चला गया था, वहाँ पेपर पढ़ रहा था और पेपर में जैसे खबर आती है कि शिवानी नाम की लड़की को घर वालों ने मतलब मार करके अपने घर में ही दफन कर दिया था। ऐसी जैसे ही सूचना मिलती है, ऐसे जैसे ही पेपर में पढ़ता है, वो जो लड़का होता है वो बहुत ही परेशान हो करके जाकर के डैम से नदी में कूद करके अपनी जान गंवा देता है। इस तरह से दोनों लोगों की जान चली जाती है। ऐसी एक घटना थी, ऐसी कहानी थी। न जाने ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अगर उन लोगों को प्यार हो गया था, आपस में उन लोगों के रिश्ते हो गए थे तो उनको घर से निकाल देना चाहिए था। लेकिन जो कृत्य किया गया वे कानूनन और सामाजिक दोनों अपराध हैं। इस घटना में, इस कहानी में आप लोग जो समझे हो हमें कमेंट में के माध्यम से अपनी राय भेज सकते हैं।
आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो रोज लेकर के आते रहते हैं क्राइम से जुड़े। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।